यह आयोग जो है, यह हमको लगता है कि पूरे देश के लिए एक रहस्यमयी आयोग साबित हो सकता है, या यह कहें कि अजूबा आयोग साबित हो सकता है। एक वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए। समस्या बीपीएससी का भी है, बिहार लोक सेवा आयोग का 50 साल उनका उम्र बीत गया है। लाइफ क्या होते, एक छात्रों के बीच ही विवाद पैदा गांव में वैसे लड़के का मजाक उड़ता हो। आयोग के हाथ में बिहार के भविष्य की जिम्मेदारी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार कर्मचारी चयन आयोग में 2014 प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया चल रही है। 8 साल का समय गुजर चुका है। मामला अब पटना उच्च न्यायालय में है एनसीएल के मुद्दे को लेकर, और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर, जो जीएस और इतिहास के विशेषज्ञ हैं, साथ ही साथ राजनीति शास्त्र के भी अच्छे जानकार हैं और ज़मानों से, सालों से कोचिंग चला रहे हैं। कई तरह का उन्होंने परीक्षा देखा है, कई तरह की प्रतियोगिता परीक्षा देखी है। आयोग की भी हम उनसे बात करेंगे। और सबसे पहले हम स्वागत करते हैं, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर, जिस तरह से बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया 8 सालों से चल रही है, इसमें अगर देखा जाए तो हर स्टेप के लिए लड़कों को आंदोलन करना पड़ा, और उसके बाद, या फिर कहें कि आप पीटी की परीक्षा हो या मेंस की परीक्षा हो या काउंसलिंग की मांग हो, हर बात से पहले लड़कों ने आंदोलन किया और उसके बाद ही बीएसएससी हरकत में आया। और ऐसे में जब मामला अब उच्च न्यायालय में है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे बीएसएससी पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि यह आयोग जो है, यह हमको लगता है कि पूरे देश के लिए एक रहस्यमयी आयोग साबित हो सकता है, या यह कहें कि अजूबा आयोग साबित हो सकता है। क्योंकि आयोग का गठन होता है वैकेंसी निकालने, उसका एग्ज़ाम लेने और उसका रिजल्ट देने, ताकि सरकार को जो है स्टाफ मिल सके, कर्मचारी मिल सके, ब्यूरोक्रेट मिल सके। लेकिन और बिहार में हमेशा सरकार ये कहती है कि हमें स्टाफ की कमी है, कर्मचारियों की कमी है, इससे हमें प्रशासन चलाने में कठिनाई होता है। लेकिन एक तरफ सरकार की ये समझ सामने आती है, दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि एक वैकेंसी जो 8 साल से अभी तक क्लियर नहीं हो सका, और आयोग उसमें बिल्कुल ही विफल साबित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक ऐसा मुद्दा बन जाता है जिसके चलते बिहार हमको लगता है कि पूरे देश में हंसी का पात्र इन्हीं सारे कारणों से होता है। शायद ही बिहार से बाहर का जो है कोई ऐसा स्टेट होगा जो बीएसएससी की तरह कभी हरकत किया हो। अन्यथा हमको तो याद नहीं है कि देश में कहीं कोई ऐसा आयोग है जो इतने लंबे समय तक किसी एक एग्ज़ाम को लटका करके रखे, और एग्ज़ाम के हर एक स्टेप के लिए, हर अगले चरण के लिए लड़के को सड़क से लेकर के कोर्ट तक जाने की नौबत आ जाए। तो ये जो है सो अजूबा ये संस्था मालूम पड़ता है मेरे समझ से। सर, जैसे ये मामला है, 13,120 वैकेंसी है, उसके लिए काउंसलिंग में 14,410 बच्चों को बुलाया गया, उनकी काउंसलिंग कराई गई और लगभग 12,500 के आसपास काउंसलिंग में लड़के आए। ऐसे में एक सवाल तो पहला ये खड़ा होता है कि अगर सीट खाली रह जाती है ऐसी स्थिति में, तो क्या आयोग को नहीं चाहिए था कि जो एक फाइनल रिज़ल्ट के तौर पे जो जारी कर रहा है, उसके साथ साथ एक वेटिंग लिस्ट भी जारी होना चाहिए था, ताकि, या फिर जो काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था 14,410 को, वो और ज़्यादा लड़कों को बुलाना चाहिए था, और अगर नहीं बुलाया गया तो बाद में वेटिंग में कुछ लड़कों को रखना चाहिए? देखिए, ये समस्या केवल बीएसएससी का नहीं है, ये समस्या बीपीएससी का भी है, बिहार लोक सेवा आयोग का भी है। हम बीएसएससी पर बोलने से पहले 1 मिनट हम जो है बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में बोल दें। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग विगत कई वर्षों से एक नहीं 3-4 जो है सो इन सालों का वैकेंसी एक साथ निकाल करके जो है एग्ज़ाम लेती है। देखा यह जाता है कि जो लड़के सफल होते हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं जिनके मनोनुकूल अगर कोई पद नहीं है तो वो उस पद पर को ज्वाइन नहीं करते, या फिर कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं
जो उस पद से कहीं बेहतर पदों पर पहले सेलेक्टेड हो चुके होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि बहुत सारा पद खाली रह जाता है। तो होना ये चाहिए था कि भाई जितने का आपने रिजल्ट दिया है, आपको उम्मीद लगता है कि इसमें से इतने लड़के को हम सेलेक्ट कर ले सकते हैं घोषित सीट के अनुसार, तो उसके अलावा भी आपको अलग से कुछ वेटिंग लिस्ट निकाल देना चाहिए, ताकि जो लड़के ज्वाइन नहीं करें उनकी जगह पर जो उससे कम अंक लाने वाले लड़के हों उनका आप सिलेक्शन कर लें। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बीपीएससी में कई बार हम लोगों ने ऐसा देखा है कि बहुत सारा, आप जैसे देखिएगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी वीडियो का जो पद होता है, बहुत सारे अच्छे लड़के नहीं ज्वाइन करते हैं। लेकिन वो तो अब ज्वाइन नहीं किया, लेकिन सवाल है कि जो जिन लोगों का को आपने ये जिन लोगों का नाम आपने वेटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया या वेटिंग लिस्ट नहीं निकाला, वो लड़का तो बेरोजगार रह जाता है। एक बार ऐसे घटना घटी थी, हमको लगता है कि आज से शायद वो 8-10 साल पहले की बात होगी, कि जब ग्रामीण विकास मंत्री जो है नीतीश मिश्रा जी थे, तो हमारे यहाँ एक बहुत नज़दीकी लड़का था, आपको ब्रजेश कुमार सिंह, सुल्तानगंज भागलपुर का, वो कट ऑफ मार्क्स वो ला चुका था 832, शायद उस साल फाइनल कट ऑफ हुआ था 832 मार्क्स का। तो वो ब्रजेश कुमार सिंह 832 मार्क्स लाया था, लेकिन कंडीशन क्या था कि 832 मार्क्स लाने वाले 14 लड़के थे। उसमें से 6 लड़कों का तो सिलेक्शन हो गया, 8 लड़कों को छोड़ दिया गया। तो ब्रजेश जब मेरे पास आया तो उसने कहा कि सर हम कट ऑफ मार्क्स पर हैं, लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं किया गया। सो ऐसा होता है कि वीडियो के का जो पद होता है उसमें बहुत सारे लड़के ज्वाइन नहीं करते हैं, तो क्यों नहीं जो है मिनिस्टर साहब से मिला जाए, उनसे रिक्वेस्ट किया जाए कि सर अगर पद खाली रह जाता है तो इन लोगों का ज्वाइनिंग करा लिया जाए। और उसके चलते नीतीश मिश्रा जी जो उस समय ग्रामीण विकास मंत्री थे, हम खुद जाकर के एक बार नहीं लगभग 3-4 बार उनसे जाके मिले थे, जबकि वो वेली रोड में रह रहे थे। और जब उनको हमने समझाया कि सर आप ही का विकास काम रुकेगा, आपका इतना वीडियो अगर नहीं आता है ज्वाइन करता है तो फिर आप अगली वैकेंसी निकालिएगा, और उस समय फिर प्रक्रिया पूरा होते होते फिर 2-4 साल लगेगा, तो बिहार सरकार का काम तो बाधित होगा। तो ये जो लड़के जो छूट रहे हैं तो उन लोगों को आप जैसे ज्वाइन करवा लीजिए। तो वो बहुत प्रसन्न भी हुए थे, सहमति भी उन्होंने जैसो दर्शाई थी, और उन्होंने प्रयास भी किया था। 2-3 बार में तो लग रहा था, शुरुआत में जब मिले तो लगा कि एकदम मिनिस्टर साहब जो है सो बिल्कुल प्रयासरत हैं। लेकिन लास्ट में जा कर के हम मिले, कैंडिडेट भी मेरे साथ था, ब्रजेश भी मेरे साथ था, तो लास्ट में उन्होंने कहा सॉरी। सो बीपीएससी ने कहा कि ऐसा हमारे यहाँ कोई रूल रेगुलेशन नहीं है कि जो लड़के छूट जाते हैं, अगर जो है जो लड़के पद ज्वाइन नहीं किया उसकी जगह पर छूटे हुए लड़के को हम फिर ज्वाइन करवा दें, उनका रिजल्ट जारी कर दें, ये कोई नियम कायदा नहीं है। तो निराशा हुआ हम लोगों को कि कैसा आयोग है जो बिहार सरकार के कामों को ही ये बुरी तरह प्रभावित करने का फन जो है सो काम करती है। तो शायद यही बात हमको लगता है बीएसएससी ने भी जो है सो किया हो। तो ये भी चाहे बीपीएससी हो या बीएसएससी हो, अब वो अगर ऐसा नियम कायदा बनाए हुए है तो उसको अपने नियम कायदे में संशोधन कर लेना चाहिए। ऐसा इसलिए कि 8 साल पुरानी वैकेंसी है। अब वो जो सपोज़ कर लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए आप 37 साल का एज कट ऑफ रखे हैं, एससी के लिए 40 के आसपास है, तो उस समय जो 5 साल का गैप, 42 साल, तो उस समय जो ये 38-40-42 साल के उम्र वाले बच्चे जो फॉर्म भरे होंगे, तो आज उनका उम्र कितना होगा? 50 साल के लगभग, 50 के आसपास होगा। तो 50 साल उनका उम्र बीत गया है, और फिर उनको आप छांट देंगे, चूँकि आप एक युवा को प्रौढ़ बना रहे हैं, और युवा उसके को बाद प्रौढ़ बनाने के बाद भी तो आप उसको नौकरी नहीं देने जा रहे हैं, क्योंकि आपका सीट संख्या कितना है? 13,120। काउंसेलिंग के लिए आपने कितने लड़कों को बुलाया? 14,410। तो और एपीआर कितना लड़का हुआ? 12,500 के आसपास। तो ये जाहिर सी बात है कि जो आपका सीट संख्या है उससे कम ही लड़का काउंसिलिंग में अपेयर हुआ। तो इससे तो स्पष्ट है कि भाई वैकेंसी आपका खाली रह जाएगा, सीट आपका पूरा होगा नहीं। तो जैसे ही बीएसएससी को ये आभास हो गया होगा, तो वैसे ही उसको तो निकाल देना चाहिए, जैसे एक वेटिंग लिस्ट कि भाई 5,000 लड़के का हम जारी कर देते हैं,
जो सीट बच जाएगा उसके बाद इन बच्चों को हम काउंसलिंग करा करके उनको जो है सो नियुक्त कर देंगे। लेकिन बीएसएससी ऐसा नहीं किया, यह दुर्भाग्यजनक बात है और बिहार सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अंततः प्रभावित कौन हो रहा है? बिहार सरकार ही प्रभावित हो रही है। जो उनको कर्मचारी जितनी संख्या में चाहिए वो उनको बिहार का विकास और प्रभावित बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है और सारा खर्च बिहार सरकार आयोग का तो ढो रही है। तो आयोग का सारा खर्च बिहार सरकार ढो रही है और जिस काम के लिए ढो रही है उस काम को बीएसएससी नहीं कर पा रही है। तो बिहार सरकार को अविलंब इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और जो लड़के अगर छट जा रहे हैं अब, तो भला बताइए अब उनको क्या नौकरी मिलेगा? अगर 50 साल 45 साल हो गया तब किस वैकेंसी के योग्य हैं? तो चाहिए था बिहार सरकार को कि अविलंब निर्देश दे दे बीएसएससी को कि भाई एक न्यू तुम जो है वेटिंग लिस्ट निकालो और उसमें से कुछ लड़के को जो है सर, ये तो हो गया न्यू वेटिंग लिस्ट की बात। इसमें अब एक और बहुत बड़ी चीज़ है कि मार्क्स लड़कों को नहीं पता चल पाता है कि उनको कितना नंबर आया, तो ये भी एक अहम सवाल है। साथ ही साथ जो अब मुद्दा है कि एनसीएल का मुद्दा जिस तरह से पेंच इसमें फंस गया है, ये मामला अब आयोग का चल रहा है कोर्ट में, और कोर्ट के फैसले जब अब संभावना है कि बृहस्पतिवार को यानी 21 अप्रैल को हो सकता है कि सुनवाई हो, तो ऐसे में अब आयोग कोई फिर हरकत ऐसी ना करे जिससे कि फिर मामला उलझे। देखिए, सवाल यह है कि बीएसएससी ने जब वैकेंसी निकाला, तो बीएसएससी ने जब वैकेंसी निकाला था तो उस वैकेंसी में शर्त क्या रखा था? तो उसमें ऐसा कोई शर्त नहीं था कि किस डेट का उसको एनसीएल चाहिए। तो और जो वैकेंसी था उसमें आपने इंटर स्तरीय वैकेंसी भी निकाला था और सीजीएल 1 भी निकाला था। दोनों का टर्म कंडीशन सेम था। सीजीएल 1 के काउंसलिंग में आपने न्यू एनसीएल मान जो है सो स्वीकार कर लिया, और जो है जो प्रथम इंटरियर स्तरीय है उसमें आपने कहा कि हम न्यू एनसीएल को नहीं मानेंगे, हमको पुराना एनसीएल चाहिए। मतलब जिस समय 2014 के आसपास लड़के जब फॉर्म भर रहे थे उस समय का सर्टिफिकेट चाहिए न्यू एनसीएल का। तो इसके चलते बहुत सारे लड़के जो है कन्फ्यूजन जो है सो किए होंगे और उन्होंने जो है सो अपना एनसीएल नहीं बनवाया, क्योंकि एनसीएल का लाइफ क्या होता है, 1 ईयर होता है। 1 साल के बाद तो फिर लड़के को नया एनसीएल बनाना होगा। तो एक वैकेंसी में सेम टाइप का वैकेंसी, सेम टर्म कंडीशन के वैकेंसी में आप न्यू एनसीएल मान ले स्वीकार कर ले रहे हैं, और ये दूसरे वैकेंसी में आप कहते हैं हम न्यू एनसीएल नहीं मानेंगे। इसके चलते क्या कंडीशन हुआ कि 4000 लड़के जो के पास में न्यू एनसीएल नहीं है, 9000 लड़के है, 4000 के पास लगभग न्यू एनसीएल है, 4000 के पास है और बाकी के पास और 9000 के आसपास नहीं, ओल्ड एनसीएल है, नहीं ओल्ड एनसीएल, मतलब वो तो कंडीशन में है ही नहीं। तो वो ये तो 4000 वाले जो हैं यही कोर्ट में गए हैं, ये कोर्ट में गया। और इसके चलते एक छात्रों के बीच ही विवाद पैदा हुआ कि एक लड़के जो एनसीएल के शर्त को पूरा कर रहे हैं उनको लगता है कि भाई हमारा रिजल्ट हो जाए, और जो लड़के ने जो एनसीएल के शर्त को नहीं पूरा कर पा रहे हैं उनको लगता है कि कोर्ट हमारा डिसीजन कर दे। ये तो लड़कों के बीच ही मान लीजिए कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो ये इन बातों पर निश्चित रूप से इसमें बिहार एसएससी को ध्यान देना चाहिए, और अगर मामला कोर्ट में चला गया है तो कोर्ट जैसा कि संभावना है कि 21 तारीख में को इसमें कुछ हो जाए, तो बिहार एसएससी से हमारा अपील होगा कि भाई अगर कोर्ट का जो डिसीजन आता है आप उसको स्वीकार कर लें, उसमें फिर आगे कोई अरंगा लगाने की कोशिश नहीं करें। अगर अरंगा लगाएंगे, ऐसा नहीं कि डबल बेंच का एक सिंगल बेंच का फैसला है तो आप उसके विरोध में डबल बेंच में चले जाएं, डबल बेंच का फैसला आ जाए तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। तो ऐसा अगर होगा तो 8 साल की बजाय ये 10 वर्षीय योजना भी साबित हो जाएगा। तो अरंगा नहीं लगाए बीएसएससी, जो हाई कोर्ट का फैसला आ जाता है 21 तारीख को उसको यह स्वीकार कर ले, ताकि लड़कों का कुछ भला हो जाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, क्योंकि हम लोग भी गांव देहात से बिलोंग करते हैं। गांव देहात में तो जैसे लोग सुनता है कि अमुक व्यक्ति को नौकरी मिल गई, गांव में काफ़ी चर्चा का विषय हो जाता है, लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ जो है जो 8 साल से लोग लटके हुए हैं उनके गांव में क्या दशा होती होगी सो समझा जा सकता है। लोग खासकर अब जब काउंसलिंग करा लिया गया है, काउंसलिंग करा लिया गया, लोगों को लगता होगा झूठ बोला कि मेरा काउंसलिंग हो गया, मेरे हमको नौकरी हो गई है,
अब तो गांव में वैसे लड़के का मजाक उड़ता होगा, और हो सकता है कि उसके पारिवारिक जीवन पर भी जो है सो बहुत सारा समस्या बहुत सारे पैदा हो लड़के रहा होगा। यहाँ तक कि अब इस स्थिति में है कि लड़का या लड़की यहाँ तक कहते हैं कि अब हमारी शादी नहीं हो पा रही है, या हमारा मतलब पूरा जो सामाजिक हमारा जो एक तरह से कहा जाए तो बहिष्कार की स्थिति हो गई है, या फिर कहें कि वो खुद अपने आप में साइको टाइप होते चले जा रहे हैं। देखिए, गांव का जो परिवेश होता है और गांव के लोगों की जो मानसिकता होती है, उसमें यह स्पष्ट है, ये सीन उन लोगों के बीच होता ही होगा, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा समस्या होता होगा। और हमको लगता है कि गांव में ऐसे छात्र शायद जो है छुप करके आते जाते होंगे, और अपने नाते रिश्तेदार के यहाँ तो जाना ही छोड़ दिया होगा, क्योंकि लोग सवाल करते होंगे कि तुम्हारा नौकरी क्या हुआ, और ये बेचारे क्या समझाएंगे कि नौकरी का क्या मामला है। तो ये बिहार जो कि बेरोज़गारों का प्रदेश है, उस पर सरकार और बीएसएससी दोनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो सीट खाली रह जाता है उसके लिए निश्चित रूप से वेटिंग लिस्ट जारी करे आयोग, और जो लड़के जिन लड़कों को काउंसलिंग के लिए नहीं बुलाया गया है उन लोगों को काउंसलिंग के लिए बुला लें, और उन्हीं लड़कों में से खाली पड़े हुए सीटों को भर दें। ऐसा ना हो कि ये खाली एक भी पड़े सीट सीट खाली को रहे। फिर अगले वैकेंसी में मर्ज कर दें। अगर ऐसा होता है तो इन छात्रों के साथ न्याय नहीं होगा, अन्याय होगा, और बहुत बड़ा अन्याय होगा। तो ये एक काम करें। दूसरा है कि बीएसएससी पारदर्शिता दर्शाने में पता नहीं क्यों जो है परेशान हो जाती है, और वो पारदर्शिता क्यों नहीं करना चाहती है, क्यों वो खुद अपने ऊपर संकट मोल लेती है। अगर मान लीजिए बीएसएससी बिल्कुल साफ़ सुथरे ढंग से काम करती है तो उसको तो शो भी करना चाहिए, दिखाना चाहिए कि भाई हम पारदर्शी हैं, हम साफ़ सुथरे ढंग से काम करते हैं। तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं जैसो करती है, क्यों अपने आप को रॉन्ग बॉक्स में आम छात्रों के सामने ले जाती है। अगर वो जो है मार्क्स जारी कर दे तो फिर लड़कों को तो पता चलना चाहिए कि भाई हमारा कितना मार्क्स था, दूसरे का कितना मार्क्स था, उसका कितना पे सिलेक्शन हो गया, मेरा क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ। तो ये आरोप लगाने का लड़कों को मौका नहीं मिलेगा बीएसएससी को। लेकिन पता नहीं बीएसएससी क्यों नहीं ऐसा करती, जबकि कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं है भारत में या बिहार में कि वो मार्क्स नहीं जारी करता। बीपीएससी मार्क्स जारी करती है, यूपीएससी मार्क्स जारी करती है। लड़के के सामने सारा सीन क्लियर रहता है कि किस पेपर में कितना हमको मार्क्स आया, किस साल के एग्ज़ाम में हमको कितना मार्क्स आया, उन्हें हमारा क्यों सिलेक्शन हुआ, दूसरे का क्यों नहीं हुआ, ये क्लियर सीन रहता है। इसके चलते वहाँ पर विवाद पैदा नहीं होता है। लेकिन बीएसएससी तो गजब ढंग से काम करती है, इसके बारे में क्या समझ जाए कहा जाए। खास करके बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, इनका काफ़ी सम्मान और प्रतिष्ठा है, बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। इनको तो इन बातों पर निश्चित रूप से ध्यान देना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि बीएसएससी की अगर छवि खराब होती है तो बिहार की छवि खराब होती है, और बिहार की छवि खराब होती है तो हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उनकी भी तो छवि खराब होती है। तो उनको अपनी भी छवि अगर जो है सो और बेहतर करना है तब भी तो उनको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने भी यही बात कही कि बीएसएससी अपने काम को सही ढंग से करे, क्योंकि बीएसएससी का जो खर्च है वो बिहार सरकार वहन कर रही है, और ऐसे में बिहार सरकार के काम को सही से करना आयोग की जिम्मेदारी है, और आयोग के हाथ में बिहार के भविष्य की जिम्मेदारी है, क्योंकि बिहार के भविष्य हैं ये युवा, जो युवा आज प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया से जूझ रहे हैं, पिछले 8 साल से लड़ रहे हैं, और पता नहीं आगे कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और कब इनके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर होगा और ये अपने पद पर पदस्थापित हो सकेंगे, बिहार के लिए अपनी सेवा दे सकेंगे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।